तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को हिंदी विषय का द्वितीय अध्याय यानी उसने कहा था कहानी का सारांश सुनाने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को उसने कहा था कहानी के लेखक परिचय, ठीक है, यानी कि कहानी का लेखक परिचय बतलाया था, यानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जीवनी बतलाया था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए आज मैं आप सभी को उसने कहा था पाठ का सारांश सुनाने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, इस पाठ का कहानी मैं आपको इस प्रकार सुनाऊंगा, यानी सारांश में मैं आपको इस प्रकार कहानी सुनाऊंगा जिससे आपका सभी प्रश्न मौखिक बन सके, प्रश्नों के साथ साथ आपका व्याख्या भी मौखिक रूप से बन सके, ठीक है। प्यारे बच्चों, यदि मैं इस कहानी की बात करूं, उसने कहा था, तो उसने कहा था कहानी, ठीक है, उसने कहा था कहानी आपका प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर आपका लिखा गया है, ठीक है। यह कहानी कुल मिलाकर के 5 भागों में लिखी गई है, ठीक है। प्यारे बच्चों, कितने भागों में लिखी गई है? तो 5 भागों में लिखी गई है, जिसमें से युद्ध का जो दृश्य है वो 3 भाग में है। कितने भाग में है? 3 भाग में। 3 भाग में युद्ध का दृश्य है और कुल कहानी 5 भागों में आपका लिखा गया है, ठीक है। प्यारे बच्चों, कहानी सुनने से पहले मैं आप सभी को कहानी का जो मुख्य पात्र है, मुख्य पात्र के बारे में बतलाना चाहूँगा, ठीक है। इस कहानी में आपको एक लड़का दिखेगा, एक लड़का, ठीक है, जिसका नाम रहता है लहना सिंह। लहना सिंह पेशे से क्या रहता है? तो जमादार, यानी सैनिक में एक जमादार है ना रहता है, ठीक है। दूसरा जो मुख्य पात्र है एक लड़की, जिसका शादी एक सूबेदार से होता है, इसलिए लड़की सूबेदारनी कहलाती है। सूबेदारनी क्या कहलाती है? सूबेदारनी, क्योंकि उसका शादी एक सूबेदार से होता है। यानी उनके पति लड़की का पति का नाम क्या रहता है? हजारा सिंह। क्या नाम रहता है? हजारा सिंह, जो कि क्या रहता है? तो सूबेदार रहता है। क्या रहता है? सूबेदार रहता है, ठीक है। अब लड़की का एक बेटा रहता है, यानी लहना, ये सूबेदारनी और सूबेदार का एक बेटा रहता है जिसका नाम रहता है बोधा सिंह। ये भी एक सैनिक रहता है। ये क्या रहता है? सैनिक रहता है। इसके अलावा एक और 2 और पात्र है, जिसमें एक है वजीरा सिंह, जो कि क्या रहता है? जो कि एक सैनिक रहता है। इसके अलावा एक साहब रहना रहते हैं जिसका नाम रहता है लपटन साहब, जो कि है क्या रहते हैं? तो जो कि एक उच्च पदाधिकारी रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं? तो उच्च पदाधिकारी रहते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम लोग आते हैं कहानी पर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, जो कहानी का जो शुरुआत है, जो कहानी है, वह भारत के पंजाब राज्य के अमृत शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से शुरू होती है। उस भीड़ भाड़ वाले बाजार में एक दुकान पर एक लड़का और एक लड़की राशन खरीदने के लिए आता है। लड़का देखने से लगभग 12 साल का लगता है, यानी लड़का देखने से कितना साल का न लगता है? तो 12 साल का, जबकि लड़की देखने से तकरीबन 8 साल की लगती है। और लड़का और लड़की का पहनावा देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जैसे दोनों के क्या हो? तो दोनों सिख धर्म के हो। कौन धर्म के? सिख धर्म के, ठीक है। और दोनों के वेशभूषे से लगता है कि जैसे दोनों क्या हो? तो अमृतसर के नए हो, यानी अमृतसर में नए आए हो। दुकानदार देख करके पूछता है तुम किसके यहाँ आए हो? तो लड़का लड़की कहता है कि मैं अपने मामा के घर आई हूँ। यानी लड़का भी अपने मामा के घर आता है और लड़की भी अपने मामा के घर आती है। लड़का दुकान पर जो है दही लेने के लिए आता है, इसलिए दुकानदार हल्का फल्का बातचीत करके पूछ करके क्या नाम है, क्या नाम है, कहाँ आए हो, या पूछ करके राशन लड़का और लड़की को दे देता है। जब लड़का लड़की जब राशन लेकर के जाते हैं, लड़का कुछ दूर रहने जाता है, तो लड़का लड़की को देख करके कहता है, क्या कहता है? तेरी कुड़माई हो गई। क्या कहता है? तेरी कुड़माई हो गई। तेरी कुड़माई हो गई मतलब क्या तुम्हारी शादी हो गई या तुम्हारी शादी फिक्स हो गई, ठीक है। क्या तुम्हारी शादी हो गई?
इस पर लड़की जो है लड़का को आंख दिखा करके, आंख चढ़ा करके बोलती है, क्या है ना बोलती है, धत। क्या बोलती है, धत। और धत बोल करके दौड़ करके वो भाग जाती है। ठीक है। अब अचानक से लड़का और लड़की कभी सब्जी वाले के यहाँ मिलता था, कभी दूध वाले के यहाँ मिलता था, कभी मेले में ना मिलता था। यानी अचानक से कभी ना कभी लड़का और लड़की अमृतसर में कहीं ना कहीं वो मिलते थे। ठीक है। और लड़की जब भी मिलती थी लड़के को, तो लड़के बस एक ही प्रश्न पूछता था। क्या प्रश्न पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई। क्या पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई। इस पर जो लड़की है, लड़की हमेशा धत करके आंख चढ़ा करके बोल करके भाग जाया करती थी। ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक बार लड़का ने, हाँ, इसी प्रकार जो है आपका महीना भर आपका चलता है, यानी समय बीतता है, इसी प्रकार महीना भर आपका चलता है, 1-2 महीना आपका बीत है ना जाता है। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन लड़का लड़की से फिर पूछ करके ना चिढ़ाता है, तेरी कुड़माई हो गई। इस पर एक दिन लड़की है ना बोलती है, लड़की क्या है ना बोलती है, कल देखते नहीं यह रेशम से कटा हुआ मेरा सालू। लड़की क्या बोलती है, लड़की बोलती है, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ मेरा सालू। सालू का मतलब होता है दुपट्टा। ठीक है। और सिख धर्म में नियम है कि जो लड़की कढ़ा हुआ दुपट्टा पहने, उसका मतलब होता है कि उसका या तो शादी हो गया है या उसका शादी फिक्स हो गया है। आपके यहाँ एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं, आपके प्रश्न भी है। ठीक है। कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। ठीक है। यानी लड़की कहती है, कल देखे नहीं कि यह जो रेशम का जो दुपट्टा हम पहने हुए थे, इसका मतलब कि मेरा शादी हो चुका है। यह सुन करके जो लड़का है वह लड़का बौखला जाता है। लड़का का जो मानसिक संतुलन है, मानसिक संतुलन खो जाता है, जिसके कारण लड़का एक पत्थर उठाता है, उस पत्थर उठा करके एक कुत्ते को मारता है। छावनी वाले का दिन भर का कमाई है ना छीन लेता है। ठीक है। गोभी वाले का ठेला को धकेल देता है। एक लड़के को मोड़ी में धकेल लेने देता है, मोड़ी मतलब नाली में धकेल लेने देता है। ठीक है। और मिट्टी में लेटते पोटते वह चलता है। ऐसा चलता है कि सामने एक वैष्णवी आता है, उसे टकरा जाता है, और जैसे ही टकराता है वो अंधा होने का ढंग न धरता है, और जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचता है। और इस प्रकार का लड़का का प्रतिक्रिया होता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपका जो प्रथम खंड है, प्रथम भाग है, उसने कहा था कि प्रथम भाग आपका समाप्त होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम आते हैं दूसरे भाग पे। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, जो दूसरा भाग है, हम आपको दूसरे भाग इस कहानी के अनुसार नहीं सुनाएंगे। हम आपको कहानी जो है एक क्रम से सुना देते हैं, जिससे आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। ठीक है। अब जो लड़का है, लड़का काफ़ी बड़ा है ना हो जाता है। ठीक है। तकरीबन 25 साल बीत है ना जाता है। लड़का बड़ा होकर के एक सैनिक है ना बन जाता है। ठीक है। जिसका नाम, उस लड़के का नाम है ना रहता है लहना सिंह। लड़के का क्या नाम रहता है, लड़के का नाम रहता है लहना सिंह। लहना सिंह जो है बड़ा है ना होकर के भारतीय सैनिक में शामिल लेना होता है। और चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में उस समय क्या था कि भारत ब्रिटेन के अधीन गुलाम था, इसलिए ब्रिटेन की है ना ओर से, ठीक है, जो लहना सिंह है वो फ्रांस की भूमि पर युद्ध लड़ने के लिए जाता है जर्मनी के खिलाफ। किसके खिलाफ, तो जर्मनी के खिलाफ फ्रांस की भूमि पर युद्ध लड़ने जाता है। किस भूमि पर, तो फ्रांस की भूमि पर। ठीक है। अब वह युद्ध लड़ने के लिए फ्रांस की भूमि पर है ना जाता है कौन, तो लहना सिंह। तो युद्ध में जो है कौन कौन है ना रहते हैं, तो युद्ध में आपको लहना सिंह है ना रहते हैं, सूबेदार है ना रहता है, वजीरा सिंह है ना रहता है, बौद्धा सिंह है ना रहता है, सभी कोई युद्ध में है ना रहते हैं। ठीक है। युद्ध में जो है सभी कोई खंदक में है रहते हैं। किस में ना रहते हैं, तो खंदक। खंदक मतलब होता है जैसे युद्ध में जैसे जो देखिएगा तंबू गाड़ के जो सब कोई सैनिक जो लोग है ना रहते हैं, उसी प्रकार उसी को खंदक कहते हैं। ठीक है। तो खंदक में जो है ना क्या होता है, तो धड़ाम धड़ाम से आपका बम का आवाज़ है ना आता है। ठीक है। उसके बाद पिस्तौल है ना चलते हैं, गोली पिस्तौल आपको है ना चलते हैं ना रहते हैं। तो इसी पर जो है मतलब कि सभी को वजीरा सिंह जो है बात है ना करता है। क्या बात है ना करता है कि राम राम राम, ऐसी भी कोई लड़ाई है। ठीक है। ऐसे भी कोई लड़ाई है, खाली क्या है, तो खाली कहीं गोले की आवाज़, इतना आवाज़ होता है कि जो धरती है वो धरती 1 फुट उछल जाती है। ठीक है। ऊपर से यह फ्रांस की भूमि जहां ढेर सारा क्या, तो ढेर सारा आपका बर्फ है ना गिरता है, इतना ज़्यादा ठंडा पड़ता है, क्योंकि फ्रांस की भूमि पर उस समय काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ता था। ऊपर से इतना जाड़ा यानी ठंडा, ऊपर से इतना जाड़ा, ओले गिर है ना रहे हैं, और ऊपर से यह इतना क्या, तो इतना जो है जल जला
लुधियाना में तो कभी कभी जलजला होते थे, लेकिन यहाँ तो दिन में 20-25 बार जलजले होते हैं। जलजले का मतलब है ना क्या होता है कि जैसे कोई गोला आ गया, गिर गया, धरती न उछल गया, वही आपका जलजला। ठीक है, यहाँ तो जो है दिन में 20-25 बार जलजले है ना होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है लाना सिंह है ना बोलता है कि खंदक में पड़े पड़े मेरा हड्डी अकड़ गया। ठीक है, खंदक में पड़े पड़े मेरे हड्डी में जाड़ा धस गया। क्या धस गया? तो मेरे हड्डी में जाड़ा धस गया। यदि एक युद्ध हो जाता तो मेरे शरीर में गर्मी है ना आ जाता, और मैं जर्मनी के सर बर्लिन तक इन सभी सैनिकों को धकेलाता। ठीक है, इस पर जो है आपका सूबेदार कहता है, जिसका नाम हजारा सिंह रहता है, सूबेदार है ना, कहता है, क्या कहता है कि जो उच्च अधिकारी है यानी लेफ्टिनेंट साहब जो है हमें अनुमति नहीं देते हैं लड़ने को। यदि वो हमें अनुमति नहीं देते हैं, इसको वह कहीं ना कहीं कुछ सोचे होंगे, इसलिए तो वह नहीं है ना देते हैं, इसलिए तो वे उच्च अधिकारी है। ठीक है, इस पर हजारा सिंह बोलते हैं, हजारा सिंह है ना क्या बोलते हैं, हजारा सिंह बोलते हैं, बिना फेरे घोड़ा बिगड़े बिना लड़े सिपाही। ठीक है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़े बिना लड़े सिपाही, मतलब कि खंदक में पड़े पड़े जो लाना सिंह है उसका जो हड्डी है, उसका जो शरीर का हड्डी उसमें जाड़ा है ना घुस जाता है। यानी कि युद्ध ना लड़ने के कारण युद्ध ना लड़ने के कारण जो है लाना सिंह कहते हैं कि जैसे घोड़ा जो है, घोड़ा को फेरा नहीं दिया जाएगा तो घोड़ा शिथिल हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई इसी प्रकार यदि कोई सिपाही को लड़ाई नहीं तो सिपाही भी है ना क्या है ना हो जाता है, तो शिथिल है ना हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें जो उच्च पदाधिकारी है वह युद्ध लड़ने की अनुमति ही नहीं देते, यानी कि जो लेफ्टिनेंट साहब है वो अनुमति ही नहीं देते हैं। इसी प्रकार जो है सभी कोई बातचीत है ना करते हैं, और बातचीत करने के दरमियान है ना बोलते हैं, अरे चिंता नहीं करो, 3 दिन के बाद तो रिलीफ तो मिलेगी ही है ना मिलेगी। ठीक है, रिलीफ के बाद जो है छुट्टी में हम लोग है ना क्या करेंगे, हम लोग छुट्टी में मेम साहब के बाग में जाएंगे और खूब फल और दूध पिएंगे। ठीक है, और फल और दूध पिएंगे, और फिर फिरंगी मैडम को जो रुपया देंगे, पैसा देंगे, लेकिन जो फिरंगी मैडम है वो फिरंगी मैडम रुपए लेते ही नहीं है, उल्टे बोलती है। क्या बोलती है? तुम तो राजा हो मेरे मुल्क का, मैं तुमसे भला रुपये कैसे ले सकती हूँ, तुम तो मेरे मुल्क को बचाने के लिए आए हो। यह बात कौन बोलता है? तो यह बात फिरंगी मैडम बोलती है, यानी फ्रांस की मैडम है ना बोलती है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है बातचीत और है ना होता है। बातचीत होने के बाद जो है, ठीक है, बातचीत होने के बाद फिर आपका जो लाना सिंह है ना क्या करता है, तो लाना सिंह जो है लाना सिंह के घर पे जो है लाना सिंह के जो घर पे जो है आपका एक जमीन का कोई विवाद होता है, तो जिसके कारण जो है सभी कोई जो है छुट्टी है ना लेकर के वो अपने घर जाते हैं। ठीक है, 7 दिनों के लिए घर है ना जाते हैं। अब जैसे ही घर पर है ना जाते हैं तो पता चलता है कि फिर से जो युद्ध शुरू हो गया है और सभी को फिर से लाम पर जाना है, मतलब कि युद्ध पे सभी को जाना है। ठीक है, तो इसी बीच जो है जो सूबेदार है यानी कि जो लाना सिंह जो है जो सूबेदार है यानी कि हजारा सिंह लाना सिंह को कहता है कि लाना सिंह तुम मेरे घर चले है ना आओ, तुम, हम और मेरा बेटा यानी बोधा सिंह तीनों मिल करके तीनों एक साथ कहाँ है ना जाएंगे, तीनों एक साथ फ्रांस की भूमि पर युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो लाना सिंह कहता है कि ठीक है, मैं आपके घर पे आऊँगा, एक रात आपके घर पे बिताऊंगा, फिर सुबह तीनों साथ में लाम पर चलेंगे। लाम मतलब युद्ध पे चलेंगे। ठीक है, लाना सिंह जो है हजारा सिंह के घर पे जाता है, यानी सूबेदार के घर पे जाता है। जैसे ही घर पे जाता है तो जो सूबेदार की जो पत्नी होती है, सूबेदार की पत्नी क्या कहलाएगी, तो सूबेदारनी जो है लाना सिंह को बुलाता है। ठीक है, अब जैसे ही लाना सिंह को पता चलता है कि सूबेदार की पत्नी मुझे बुला रही है, लाना सिंह को बड़ा आश्चर्य होता है कि सूबेदार की पत्नी हमें जानती है, और सूबेदार की हजारा सिंह है ना कहता है कि मेरी पत्नी तुम्हें जानती है इसलिए वो तुम्हें बुला रही है। अब लाना सिंह को आश्चर्य होता है कि आखिर सूबेदार की पत्नी हमको कैसे है ना जानती है। फिर भी लाना सिंह सूबेदार की पत्नी के पास है ना जाता है। ठीक है, तो सूबेदारनी है ना कहते हैं तुम मुझे पहचाने, तो लाना सिंह कहता है कि नहीं, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। तो सूबेदारनी है ना कहती है याद है
तुम मुझे बचपन में चिढ़ाया करते थे, क्या बोल कर के? तो तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। जैसे ही यह लाइन सूबेदारनी बोलती है, सूबेदार जो है जो लहना सिंह है वो सूबेदारनी को पहचान जाता है। अच्छा, वो वही लड़की है जिसे मैं बचपन में तेरी कुड़माई हो गई कह के चिढ़ाया करता था। अब ये दोनों एक दूसरे को पहचान है ना जाते हैं, तो दोनों बहुत सारे बात है ना करते हैं। बातों ही बात में जो सूबेदारनी है, सूबेदारनी ठीक है, लहना सिंह को याद दिलाती है कि तुम्हें याद है, तुमने मुझे बचपन में एक बार मेरे प्राणों की रक्षा न किए थे। तुम्हें याद है, एक तांगा वाला जा रहा था और घोड़े के नीचे मैं चली आई थी और तुम मुझे घोड़े के नीचे से बचा करके मेरे प्राणों की रक्षा किए थे, याद है? तो लहना सिंह है ना कहता है कि हाँ मुझे याद है। इस पर जो है सूबेदारनी कहती है कि मेरे 4 पुत्र हुए, जिसमें सभी एक ही पुत्र है ना बचा हुआ है, और मुझे शंका है ठीक है कि सभी और दोनों लामपड़ है ना जा रहे हैं, यानी कि पुत्र भी लामपड़ है ना जा रहे हैं और पति भी लामपड़ है ना जा रहे हैं। इसलिए मैं तुमसे इसलिए तुम मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। जिस प्रकार तुमने मुझे बचपन में रक्षा किए थे, मेरे प्राणों की रक्षा किए थे, उसी प्रकार तुम लामपड़ यानी युद्ध में मेरे पति और मेरे पुत्र की प्राणों की रक्षा करना। मैं आंचल पसार करके मैं तुमसे भिक्षा मांगती हो, तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरे पुत्र और पति की रक्षा करोगे। ठीक है, तो इस पर जो है लहना सिंह बोलता है ठीक है, मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे पति और पुत्र की मैं क्या करूंगा, तो मैं रक्षा करूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये लहना सिंह हजारा सिंह के घर पे आराम करता है। आराम करने के बाद सुबह जो है तीनों लामपड़ चले जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही लामपड़ है ना जाते हैं तो खंदक में फिर से वही घटना आपका है ना चलती है, आपका लड़ाई है ना होती है। तो उस समय लड़ाई आपका नहीं है ना होता है, सभी को आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, फिर खंदक में जो बोधा सिंह है, बोधा सिंह को जाड़ा लग जाता है, यानी कि ठंड लग जाता है। ठंड लगने के कारण जो है लहना सिंह है ने क्या करता है, तो लहना सिंह अपना जो कंबल है, अपना कंबल बोधा सिंह को ओढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद जो है बोधा सिंह के लिए जो है अपना सोने का जो लकड़ी होता है, ये सोने का जो तख्ता होता है वो तख्ता है ना देता है। उसके बाद बोधा सिंह के लिए अलाव है ना जला है ना देता, अलाव मतलब आग है ना लगा है ना देता है, कि जिससे जो है बोधा सिंह को ठंड ना लगे। तो इतना कुछ जो लहना सिंह करता है, इसे देख करके वजीरा सिंह बोलता है, वजीरा सिंह जो कि एक सैनिक रहता है, वजीरा सिंह है ना बोलता है, क्या है ना बोलता है, ठीक है, जाड़ा क्या है, जाड़ा मौत है। जाड़ा क्या है, जाड़ा मौत है। ठीक है, देखिए जाड़ा क्या है, जाड़ा मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब कि वजीरा सिंह का कहना है कि जाड़ा क्या है, यानी ठंड जो है ना लग जाएगा, तो ठंड लगने से यदि फ्रांस की भूमि पर मौत जो है ना हो जाएगा तो उसे मुरब्बे मिलेगा, उसे मुरब्बे नसीब नहीं होगा। मुरब्बे का मतलब यह क्या मतलब होता है मुरब्बे का मतलब होता है कि अब हर कोई इंसान चाहता है कि मृत्यु के बाद मुझे वहाँ दफना दिया जाए, मुझे वहाँ जला दिया जाए जहाँ मेरा पूर्वज हो। ठीक है, यानी नदी के किनारे पूर्वजों के साथ जलाया जा सके। ठीक है, यानी कि वजीरा सिंह का कहना होता है कि यदि जाड़ा के कारण बोधा सिंह फ्रांस की भूमि पर ही मर जाएगा तो उसे अपने स्वदेश का जो भूमि है, जो नदी किनारे जहाँ उसके वंशज को जलाया है ना जाता था, यानी वंश को जलाया है ना जाता, तो वहाँ उसका वह भूमि नसीब में होगा, वो नसीब में नहीं होगा। इसलिए आपका वजीरा सिंह कहता है कि जाड़ा क्या, जाड़ा मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। ठीक है, यानी कि जो नदी घाटी, जो नदी के किनारे का जो जमीन है अपने पूर्वज का, जहाँ उसे दफनाया जाता है वहाँ उसको नसीब में होगा, नसीब में नहीं होगा। ठीक है, इस पर जो है लहना सिंह है ना कहता है, लहना सिंह है ना क्या कहता, अरे मैं जब है ना मरूंगा तो मैं जो आम को जो अपने कीतर भाई, जो उसका जो भाई होता है कीतर भाई होता है, कीतर भाई के ज़मीन पर जो आम का पेड़ लगाया हूँ वहाँ मुझे दफना दिया है ना जाएगा। तो इस प्रकार से सभी को क्या करता है, तो बातचीत है ना करता है। तो उधर से जो है हजारा सिंह है ना आते हैं और वे सबको डांटते हैं, क्या तुम लोग जो है मरने की बातचीत
मरने मरने की बातचीत है ना करते हो, ठीक है। इस पर जो है वजीरा सिंह है ना कहता है कि हाँ 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 आप है ना सच है ना बोले, चलो हम लोग जो है मिल करके एक गाना है ना गाते हैं। तो उसके बाद सभी को मिलजुल करके एक गाना गाता है, ठीक है। उसके बाद गाना जैसे समाप्त है ना होता है, समाप्त होने के बाद डायरेक्ट हम आप टू द पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। जैसे ही गाना समाप्त होता है तो जैसे ही आवाज़ है ना आता है, आवाज़ है ना क्या आता है, आवाज़ आता है वाहे गुरु दीजा फतेह, ठीक है, वाहे गुरु दीजा खालसा, मतलब कि आपका उसके बाद धड़क धड़क से क्या होता है तो गोली वोली चलना शुरू है ना हो जाता है। पता चलता है, क्या पता चलता है कि जो 70 सैनिक है वो 70 सैनिक आक्रमण है ना कर दिए, यानी जो युद्ध है वह युद्ध आपका छिड़ गया है, ठीक है। और युद्ध छिड़ने के क्रम में क्या हुआ है तो पूरा का पूरा युद्ध है ना चलता है। और युद्ध में जो एक गोली जो बोधा सिंह को लगने वाला था वह गोली किसको है ना लग जाता है तो बोधा सिंह को बचाने के चक्कर में वह गोली लहना सिंह को लग जाता है, ठीक है। और यदि लहना सिंह यदि उसमें नहीं होते तो आज बोधा सिंह जीवित होता, बोधा सिंह जीवित नहीं होता। तो वह जो गोली है वह गोली लहना सिंह को लग जाता है। इस प्रकार लहना सिंह गोली है ना खा करके बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा करता है। उसके बाद जब युद्ध जब शांत है ना होता है तो शांत होने के बाद जो लहना सिंह है ना क्या करते हैं तो लहना सिंह जो है बोधा सिंह और हजारा सिंह को गाड़ी में बैठा है ना देते हैं और गाड़ी में बैठा करके घर जो है वो भेज देते हैं। और उसके बाद हजारा सिंह से ना कहते हैं, क्या कहते हैं, हजारा सिंह जब तुम सूबेदारनी को चिट्ठी लिखोगे तो उस चिट्ठी में यह लिख देना कि उसने जो कहा था वह मैंने किया, उसने जो कहा था वह मैंने किया, ठीक है। अब उसने सूबेदारनी ने क्या कहा था तो सूबेदारनी ने कहा था कि मेरे पुत्र और पति की रक्षा करना, पता है आपको, ठीक है। तो इसलिए लहना सिंह ने कहा था कि उसने जो जब भी तुम चिट्ठी लिखोगे या घर जाना तो तुम सूबेदारनी को बता देना कि उसने जो कहा था वह मैंने किया। अब उसके बाद लहना सिंह है ना क्या करता है तो लहना सिंह सूबेदार और बोधा सिंह को, ठीक है, बोधा सिंह को है ना क्या करता है गाड़ी में बैठा करके घर भेज है ना देता है, ठीक है। अब जैसे ही गाड़ी है ना जाता है लहना सिंह को गोली लगा हुआ है ना होता है, लहना सिंह जो है धरती पर गिर है ना जाता है और खून से लथपथ जो है हो जाता है। उसके बाद लहना सिंह वजीरा सिंह को बुलाता है, वजीरा को कहता है वजीरा पानी पिला दे, वजीरा पानी पिला दे, ठीक है। वजीरा जो है पानी है ना मुंह में है ना देता है और जो लहना सिंह का जो आंख है वो आंख बंद है ना हो जाता है। और बंद होने के बाद जो लहना सिंह का जो सारी स्मृति है वो खुल है ना जाती है और लहना सिंह का जितना भी जो जीवन रहा, ठीक है, उसका सारा क्रियाकलाप रह करके याद आता है। जैसे क्या याद आता है, लहना सिंह को याद आता है कि वो किस प्रकार जो है बचपन में सूबेदारनी को चिढ़ाया करता था, अब तेरी कुर्माई हो गई, ठीक है, किस प्रकार, ठीक है, किस प्रकार किस प्रकार उसने कहा था कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़े बिना फेरे सिपाही, यानी रह करके जो सारी बात है वह सारी बात एक एक करके याद आती है, ठीक है। और उसके बाद वजीरा सिंह से कहता है, लहना सिंह वजीरा सिंह से क्या कहता है वजीरा तुम भाई या मेरे भाई के यहाँ जो आम के गाछ जो लगा हुआ है कीरत सिंह के यहाँ तुम आम है ना खाना, तुम्हारा भतीजा को कहना आम खाना, और जितना बड़ा आम का पेड़ है उतना ही बड़ा भतीजा है, यानी जितना बड़ा आम का पेड़ है उतना ही बड़ा भतीजा है। मतलब कि जब भतीजा का जब जन्म हुआ था उसी समय ये लहना सिंह ने क्या है ना किया था तो लहना सिंह ने आम का पेड़ लगाया था, ठीक है। और जो बगीचा जो है पूरे आम से भर है ना जाएगा, मैं तो आम खा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं तो ऊपर रहने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार बातचीत करते करते क्या होता है तो लहना सिंह की आंख बंद है ना हो जाती है। इस प्रकार लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार जो कहानी है वो कहानी आपका समाप्त होता है। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है तो यह कहानी जो है यह एक जो कहानी वो सच्चे प्रेम की कहानी है। इस कहानी में कैसे हजारा सिंह ने अपना बलिदान दे करके, ठीक है, वो निष्ठावान बने, कर्तव्यवान बने। इसके साथ साथ जो लहना सिंह है वो लहना सिंह सच्चे वीर की तरह लड़े, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी
सुनने में काफ़ी पसंद आई हो, तो आपको सभी प्रश्न उत्तर भी आपको प्यारे बच्चों है ना बन जाएगा। आप जब बुक है ना खोलेंगे, देखिए हम प्रश्न उत्तर करा रहे हैं, आपको मौखिक है ना बन जाएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी में कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, तो कहानी 5 भागों में बटी हुई है, युद्ध का वर्णन 3 भागों में है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कहानी के पात्रों की सूची तैयार करें। देखिए पात्र ही हम आपको बताए थे, एक लड़का एक लड़की सूबेदार, बताए थे कि नहीं बताए थे, पूरा हो गया। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, लहणा सिंह का परिचय दीजिए, अपने सब में है ना दे दीजिए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा, आपका पूरा क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को प्रश्न उत्तर है ना करा दूंगा। तो यदि आपने अभी तक 12th पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा है तो अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 70 150 45 52।